द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डीडा। बुक समरी इन हिंदी। चौंकाने वाला सच, असली मर्दों की निशानियां। लड़कियों को समझना सीखो। व्हाट साइंस अ वे रियल मैन। एक सुपीरियर मैन कैसे बने। हाउ टू बी ए सुपीरियर मैन। चौंकने वाला सच, असली मर्दों की निशानी। अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपका रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अगर आप अपने मैरिटल और सेक्सुअल लाइफ को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, अगर इन सवालों के जवाब हाथ में हैं, तो इस समरी में आपको आपकी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यकीन रखिए कि आपको इस समरी से आपकी पार्टनर या आपके लवर के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के वैल्यूएबल टिप्स मिलने वाले हैं। साथ ही आपको अपने करियर गोल को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो समझते हैं कि एक सुपीरियर मैन कैसा होता है, एक सुपीरियर मैन होना कैसा लगता है। इस बुक को लिखा है डेविड डीडा ने, जिसका नाम है द वे ऑफ सुपीरियर मैन। यह एक ऐसी समरी है जो आपको अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करने जा रही है, जो आपको गेम के टॉप में बने रहने के टिप्स और ट्रिक्स सिखाएगी। क्या आप थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं? क्या आपकी मर्दानगी कमजोर पड़ती जा रही है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो भी मैं यही कहूंगा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इस बुक समरी में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप इसमें दिए गए टिप्स को फॉलो करने लगेंगे, तो जल्द ही आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वापस आती हुई फील होगी। तो आइए इस प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। What you want is not what you see। यहाँ आप एक सच्ची कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक शर्मीले और सेंसिटिव टाइप के आदमी को सेक्सुअल योगा सीखने का शौक था। सेक्सुअल योगा में एजैकुलेशन को स्किप करना बेहद जरूरी माना जाता है। यानी इंसान को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना आना चाहिए, ताकि वह उसे अपने हार्ट और बॉडी से फ्लो होने दे, जिससे कि उसे पूरे शरीर में ऑर्गेज्म फील हो सके। यानी कि एनर्जी को एजैकुलेशन के द्वारा बॉडी के बाहर नहीं निकलने देना है। साथ ही यह आदमी यह भी सीख रहा था कि एक डल और बोरिंग सेक्स के बजाय अपने अंदर के पैशन को कैसे एक्टिव किया जाए। एक दिन वह और उसकी वाइफ कहीं गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब वह लोग एक पार्क के पास से गुजर रहे थे, तब अचानक उन्हें पेड़ों की छांव में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के करीब आने का मन हुआ। दोनों ने पहले कभी खुली जगह पर ऐसा नहीं किया था, इसलिए दोनों बड़ा ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। दोनों आपस में कसकर लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी और माइंड दोनों बेकाबू होते जा रहे थे। एकदम नया एहसास था जो उनके अंदर जोश जगा रहा था। तभी आदमी को फील हुआ कि बस अब उसे एजैकुलेशन होने ही वाला है। उसने अपनी वाइफ से कहा, थोड़ा रुको, मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन होते ही मैं शायद एजैकुलेशन करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वाइफ पूरे जोश में आ चुकी थी। अपने हस्बैंड की बात को अनसुनी करके वह उसे छुए जा रही थी, उसे लगातार चूमे जा रही थी। वाइफ बोली, फिर तुम्हें मेरे और भी करीब आ जाना चाहिए, मैं इसे अपने अंदर फील करना चाहती हूँ। वह आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वह एजैकुलेशन के कगार पर था, उसे तुरंत डिसीजन लेना था, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। एजैकुलेशन के होते ही आदमी को काफी रिलीफ फील हुआ। उसे लगा कि उसकी वाइफ सेटिस्फाइड हो गई है। लेकिन यह क्या, उसकी वाइफ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसकी वाइफ बोली, तुमने इसे बाहर एजैकुलेट कर दिया। हाँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम उसे अपने अंदर फील करना चाहती हो। हाँ, कहा था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम खुद को होल्ड कर सकते हो या नहीं। वह आदमी हैरान रह गया। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। सेक्सुअल योगा की प्रैक्टिस में वह फेल हो गया था। उसे पता था कि उसे एजैकुलेट नहीं करना था, लेकिन वह कमजोर पड़ गया था। वह शर्मिंदा था। इसकी वाइफ देखना चाहती थी वह इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं कि खुद पर कंट्रोल कर सके। वह अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल फॉलो कर पाएगा या नहीं। औरत हमेशा उस मर्द के प्रति अट्रैक्ट होती है जो स्ट्रॉन्ग हो, जो खुद पर काबू रख सके। एक ऐसे मर्द के साथ वह सिक्योर और प्रोटेक्ट फील करती है। शायद आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको इसी तरह आजमाती हो। इसके पीछे का रीजन गहरा प्यार है, कॉन्फिडेंस जो वह आप में देखना चाहती है, आपकी इंटीग्रेटिव और आपका भरोसा जो आपके एक्शन के जरिए उसे दिखेगा। वह खुद मुंह से नहीं बोलेगी, बल्कि आपको उसे जताना होगा। आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए, तो शायद वह आपसे मन ही मन दूर चली जाए। वह चाहेगी कि आप रोज ही उसकी खुशामद करो,
फिर इस बात से इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है। उसे रोज तसल्ली करनी होती है। आप उसे अब भी उतना ही चाहते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना शुरू में करते थे। जिस दिन उसे आपकी मर्दानगी का एहसास हो जाएगा, आप उसके दिल में उतर जाएंगे। उस दिन से वह आपकी और सिर्फ आपकी होकर रहेगी। वह औरत बन जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। Women are not liars। औरतें जो बोलती हैं, उनकी बात का कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो उसमें एक पोएट्री छुपी होती है। आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपको सिर्फ इमोशंस मिलेंगे। जब हर 5 मिनट में उसका मूड बदलेगा, तो वह कहेंगी कुछ और करेगी कुछ। आप सिर्फ सर खुजाते रह जाएंगे। जैसे मान लो आपने उससे पूछा, मूवी चलना है, वह शायद बोले मूड नहीं है। लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर यही बात पूछोगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वह तुरंत बोलेगी चलो। औरत के शब्द दरअसल में उसकी एक्चुअल फीलिंग, उसके मूड और रिलेशनशिप के स्टेट से रिफ्लेक्ट होते हैं। यह फैक्टर्स किसी भी पल बदल सकते हैं, इसलिए आपके पार्टनर के वर्ड्स भी बदल जाते हैं। जो बात उसने कल खुद कही थी, वो हो सकता है उसी बात से आज वो इनकार कर दे। अब इस केस में देख लीजिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसे मूवी देखनी है या नहीं। न ही वह मॉल जाने के बारे में सोच रही है, न ही वह पॉपकॉर्न खाने के बारे में, बल्कि उस वक्त उसका सारा फोकस आपके साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर है। जैसे मान लीजिए आपने उससे पूछा, क्या तुम मूवी देखने चलोगी? वह कहती है नहीं। उसके नहीं बोलते ही आप चुपचाप उठकर काउच में जाकर टीवी देखने में बिजी हो गए। तो यह बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने क्या फर्क है। यही बात अगर आप उसे प्यार से सहलाते हुए, मनाने के अंदाज में पूछते, तो वह एकदम से हाँ बोल देती, क्योंकि उसके लिए मूवी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वह पल, वह प्यार जो आप उसे जता रहे हो, वह इम्पोर्टेंट है। उसे आपकी मनोहार व खुशामद का इंतजार है। वह 1 मिनट में अपना माइंड बदल सकती है, बशर्ते आप उसे प्यार से अप्रोच करो। जब आप किसी मर्द से बात करते हो, तो वहाँ बातें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। हाँ का मतलब हाँ और न का मतलब न होता है। वहाँ रूठने मनाने व खुशामदी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक औरत की हाँ में भी कोई बार न छुपी होती है और न में हाँ, क्योंकि वह प्रेजेंट में अपने इमोशन के बेसिस पर बात कर रही होती है। वह आपके साथ स्पेशल फील करना चाहती है। वह चाहती है कि आप उसे मनाओ। इसीलिए औरतें झूठी नहीं होती, बल्कि अपने इमोशन के हाथों मजबूर होती हैं। डोंट इग्नोर द फीलिंग्स ऑफ वुमेन। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप उससे पूछते हो कि क्या वह आपके साथ किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहेगी। वह हाँ कहती है और आप शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हो। आपने अपना घर सेल कर दिया है। फिर एक दिन उसका माइंड चेंज हो जाता है। वह कहती है कि वह अब कहीं नहीं जाएगी। आप गुस्से से पागल हो जाते हो, उस पर चिल्लाने लगते हो। अब यहाँ सच्चाई क्या थी? जब उसने पहली बार हाँ कहा था, तो उसे आपके साथ अपने रिश्ते पर भरोसा था। यानी इस दौरान कुछ ऐसा हुआ था, आपकी बातों या एक्शन से उसे ऐसा लगा था कि वह आपके साथ सिक्योर नहीं है। आपके प्यार पर उसे कहीं न कहीं डाउट हुआ, इसलिए उसने अपना माइंड बदल दिया, क्योंकि वह रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे वह प्यार करती है। उसके साथ वह दुनिया के आखिरी छोर तक जाने को तैयार हो जाएगी, लेकिन जिस पर वह भरोसा नहीं करती, उसके साथ कैसे जा सकती है? इस सिचुएशन में आपको उसका भरोसा जीतना होगा। उसे फिर से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। साथ ही आपके अंदर इतनी हिम्मत और गैरत होनी चाहिए कि आप अपने फैसले पर कायम रह सके। अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ब्लेम मत करो, क्योंकि वह दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। उनकी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, वही करो जो आप दोनों के लिए बेस्ट है। सपोर्ट विमेन एज वेल एज प्रेज देम। क्या आपको अपने बचपन का वो दिन याद है जब बच्चे एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे? तुम इस दीवार को नहीं फांद पाओगे। स्कूल कैंप में भी कई बार आपको कई चैलेंज को फेस करना पड़ा होगा। आपको इंसल्ट फील हुई होगी। शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको बोला होगा, अपने अंदर हिम्मत लाओ, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। एक मर्द होने के नाते आपको एनकरेज किया जाता था, आप भी पूरी जान लगा देते थे। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। चैलेंज या इंसल्ट उनके लिए काम नहीं करती, बल्कि आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि वह मोटी होती जा रही है, आप उसे एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करना चाहते हैं,
तो यह कभी मत बोलिए, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने वेट पर कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि अपनी बात को कुछ इस तरह रखिए, मुझे तुम्हारा फिगर बड़ा पसंद है। जो भी चीज या खूबी आप उसमें देखना चाहते हैं, उसी चीज की सबसे ज्यादा तारीफ कीजिए। अगर वह ज्यादा नहीं मुस्कुराती, तो कहिए, तुम स्माइल करती हुई और भी क्यूट लगती हो। इस तरह से बोलना ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि आप यूं कहें कि गुस्से में तुम बड़ी बदसूरत दिखती हो। यकीन मानिए, औरतों के लिए तारीफ बहुत मैटर करती है। चाहे उन्हें खाना मत दो, बस थोड़ी तारीफ कर दो, वह खुश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे, हमेशा खिलखिलाती रहे, तो उसकी खूब तारीफ करो, दिन में कई बार करो। आपको शायद अभी इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए कि तारीफ में बहुत पावर होती है, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। याद रखिए कि तारीफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन चैलेंज किया जाना किसी को भी पसंद नहीं आता। दिन में कम से कम 5 से 10 बार अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दें। याद रखें कि किसी की अच्छाई को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। यह सारे टिप्स आजमाने से आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी आ जाएगी। टॉलरेटिंग हर लीड्स टू रिजेंटिंग हर। क्या आपकी पार्टनर हमेशा नाराज रहती है? क्या वह छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती है? क्या उसका मूड स्विंग आपको परेशान करता है? अगर ऐसा है, तो आप यह जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप अपनी पार्टनर को दे सकते हो, वह उसके साथ खुलकर बात करना है, उसे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका देना। एक औरत के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। बेशक उसका खराब मूड कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार उसे और हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप भी वैसे ही हैं जैसे ज्यादातर मर्द होते हैं, तो आप भी जल्दी शिकायतें सुनकर बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे इस औरत के साथ गुजारा होना मुश्किल है। अच्छा होगा कि यह खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे, बल्कि आपको लगेगा कि इसे इग्नोर करना ही बेटर है। आज नहीं तो कल खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन होता एकदम उल्टा है, आपके बीच और ज्यादा फासले बढ़ जाते हैं। एक चीज आपको समझनी होगी, आपकी पार्टनर एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है। इसे साइकिल ऑफ फेमिनिन भी कहते हैं। यह कभी खत्म नहीं होता। यह या तो खुल रहा होता है या बंद हो रहा होता है। कभी कभी वह आपके प्यार को एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती, लेकिन आपको यह चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। उसका मूड स्विंग, जिसे आप ड्रामा समझते हो, आपको झेलना ही पड़ेगा। अब चाहे आप हंसकर झेले या रोकर, उसका मूड स्विंग कभी इग्नोर मत करना, उसे टॉलरेट मत करना जब वह बेहद खराब मूड में हो, बल्कि उसके दिल के अंदर झांकना कि वह कहना क्या चाहती है, यह समझने की कोशिश करना। उसे अपने दिल की बात कहने का एक मौका कहने का जरूर देना। एक सुपीरियर मैन होने के नाते यह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक चैलेंज है। आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि रिश्तों की डोर एक नाजुक रेशम की डोर जैसी होती है, जिसमें अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर आसानी से नहीं खुलती। तो आपको बेसिकली करना क्या है? उसे हंसाए, उसे गाना सुनाए, डांस करे, उसे बाहों में लेकर गोल गोल घुमाए, उसे दीवानों की तरह चूमे, उसे इस तरह बाहों में भरने ले कि उसका सारा गुस्सा बिखर जाए। इतना करने के बाद भी अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ, तो यानी कुछ सीरियस बात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे उबरने में उसे कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ही ठीक होगा। उसे रिलैक्स करने दो, कुछ समय के बाद वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। हर औरत मूड स्विंग की प्रॉब्लम से गुजरती है। आपको औरतों के बारे में यह चीज याद रखनी चाहिए, चेंज योर अप्रोच। औरत के अंदर फेमिनिनिटी होती है, इसीलिए उसे अपने मर्द से मैस्कुलिन एनर्जी की चाह होती है। वह चाहती है कि एक सच्चे मर्द की तरह उसका पार्टनर उसकी लाइफ और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। वह आपके साथ सिक्योर और सेफ फील करना चाहती है। वह आपको एक जानबाज इंसान के रूप में देखना चाहती है, जिसके दिल में प्यार और हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई हो। आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक दिन अचानक से आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा। आपकी वाइफ एकदम से चेंज हो चुकी होगी। इसे इस तरह सोचिए कि वह जैसी है हमेशा से वैसी ही बनी रहेगी। अगर वह मूडी है, बात बात पर शिकायत कर रही है, तो यह मानकर चलिए कि वह कभी नहीं बदलेगी, बल्कि आपको ही एक चीज बदलनी होगी। वह आपकी अपनी अप्रोच है। अगर वह नाराज है या गुस्से में है, तो थोड़ा सब्र रखिए, रिलैक्स हो जाए,
गुस्से में आने के बजाय उसे प्यार से गले लगाए, उसे होले से किस कीजिए, उसे बताएं कि आप उसे हर हाल में प्यार करते हैं, उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। लाइफ और प्यार में रोज कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है। हम चीजों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते रहिए, फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। वह कहते हैं प्यार झुकता नहीं, लेकिन प्यार ही झुकना भी सिखाता है और झुकाना भी। आपसी रिश्ते में प्यार बेहद इम्पोर्टेंट चीज है। हम अपने मूड पर अड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन प्यार में लॉजिक होता ही नहीं है। भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। हमारा पार्टनर हमें समझे, इसके पहले बहुत जरूरी है कि हम उन्हें समझें। जब हम समझने लग जाते हैं, तो वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग मिलने लग जाती है। हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आपको भी एक सुपीरियर मैन बनना है, तो डेविड डीडा की बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।